आपको जानकर खुशी होगी कि हुजूर ख्वाजा गनीम नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप ऐसे खुशनसीब हैं कि आपको खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सरजमीन पे भेजा था। हुजूर ने खुद यहाँ भेजा था, इसलिए हुजूर ख्वाजा गनीम नवाज को हम लोग अताए रसूल भी कहते हैं। चूंकि हुजूर की अता है, हुजूर ने खुद यहाँ भेजा है, हुजूर का एक तोहफा है, हुजूर की तरफ से एक तोहफा हमें हासिल हुआ, इसलिए हम इतनी कद्र करते हैं, हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत है। अब हिंदुस्तान के नहीं थे आप, इस बारे में काफी इख्तलाफात पाए जाते हैं कि आपकी पैदाइश किस जगह हुई और किस सन में हुई। क्योंकि एक पुराने जमाने की बात है तो तारीख निगारों ने अपने अपने तौर से तहकीकें की, इसलिए कुछ इख्तलाफात हो जाते हैं। 5वीं सदी के बाद आपकी विलादत हुई और आपका विसाल 6ठी सदी हिजरी में है। 637 हिजरी में आपका विसाल हुआ, आप यहाँ से पर्दा फरमा गए। और एक रवायत के मुताबिक आपकी विलादत भी 537 में है। इस तरह से कुल आपने जो उम्र पाई वो 100 साल यानी 1 सदी का पूरा वक्त पाया आपने। रजब की आज 6ठी तारीख है और 6ठी तारीख ही को आप यहाँ से पर्दा फरमाए, इसलिए इस दिन को हम उनका उर्स मनाते हैं। आप शुरू में आपके वालिद माजिद की तरफ से विरासत में मिरास में एक बाग मिला था, एक पंचक्की, वही आपका जरिए माश था। उसी के जरिए से आप अपना गुजर बसर क्या करते थे। उस बाग में जो फलों के दरख्त थे उसकी सिंचाई करते, उसको पानी देते और उसी के जरिए से आप अपना गुजर बसर किया करते। एक रोज आप अपने बाग में पानी दे रहे थे, उस वक्त के एक बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हजरत सैयदना इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह उसी बाग से गुजरे और आप उस बाग में आकर के तशरीफ फरमा हुए। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी ताज़ीम की, बड़ी ताज़ीम के साथ एक दरख्त के साये में बैठाया और अंगूर का एक खुशा गुच्छा आपकी बारगाह में पेश किया। आपने उससे तनावुल फरमाया और हुजूर गौसे पाक मुकम्मल अदब के साथ उनके सामने बैठ गए। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह इस अदब वाले अंदाज को उन्होंने बहुत पसंद फरमाया। इंसान को बेअदब नहीं होनी चाहिए, अदब इंसान को बहुत कुछ दे देता है। गुनहगार होना, ये तो इंसान गुनहगार होता ही है, मासूम तो है नहीं, हमारा अकीदा है गुनहगार है, कोई नेक बंदे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ गुनाह सबसे हो जाता है। लेकिन गुनाह करने के बाद जो हट धर्म हो जाता है, जिद्दी हो जाता है, बेअदब हो जाता है, वो गुनाह की दलदल में इतना फंसता है कि माज़अल्लाह कुफ्र की दहलीज तक पहुंच जाता है। गुनाह करने के बाद नादिम होनी चाहिए, शर्मिंदा होनी चाहिए, रब की बारगाह में तौबा करनी चाहिए। तो अदब जिसके अंदर से खत्म हो जाए, समझिए उसके ऊपर कुफ्र का भी अंदेशा होता है। अल्लाह ताला हम सबको बाअदब बना। जब बाअदब बैठे तो उनको ये अंदाज बड़ा पसंद आया। आपने अपने झोले से सूखी रोटी लेके सुफियाए कराम चला करते थे। ऐश इशरत की जिंदगी होती नहीं, क्योंकि वहां दरिया होते थे तो दरिया से पानी लेकर उस सूखी रोटी को तनावुल फरमा लेते थे। सूखी रोटी आपकी झोली में थी, उससे आपने रोटी का एक टुकड़ा निकाला और आपने उसको चबाया। चबाने के बाद हुजूर ख्वाजा का नवाज की तरफ बढ़ा दिया। बज़ाहिर तो रोटी का एक टुकड़ा था, लेकिन उस रोटी के टुकड़े में क्या तासीर थी, खाना था, दिल की दुनिया बदल गई। आपका लुआबे दहन था, उसमें थूक मुबारक था, उसने दिल की दुनिया ही बदल दी। दुनिया से दिल उचाट सा हो गया। अपने बाग वगैरह फरोख्त कर दिए, गरीबों पे तकसीम कर दिए और राह सुलूक की तरफ चल पड़े। राह सुलूक, तरीकत का रास्ता, आज तो हमारे दरमियान से ये चीज खत्म ही हो गया। हम तो इल्म बहुत हासिल करते हैं, लेकिन शरीयत को, तरीकत को, एक जो मकाम होता है रब तक पहुंचने का, हुजूर की बारगाह तक पहुंचने का, ये तरीकत का रास्ता है। ये तरीकत का रास्ता, ये शरीयत ही का एक हिस्सा है, वहीं से शुरू होता है। इस चीज के लिए हमारे यहाँ भी एहतमाम नहीं होता, हमारे बुजुर्गों ने इसके लिए एहतमाम किया हुआ। पहले वो इल्म दीन हासिल करते, फिर कोई उस वक्त जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे होते उनकी बारगाह में जाकर के मुजाहिदे करते, रात रात भर जगते थे, इतनी अपने नफ्स के ऊपर बोझ डालती, इतना बोझ डालते हैं कि कभी कभी वो बर्बाद हो जाते, हलाक हो जाते, बेहोश हो जाते। आप इल्म दीन हासिल करने के लिए निकल गए, खुरासान के मदरसे में आपने दाखिला लिया, हिफ्ज़ कुरान किया, अरबी फारसी की किताबें पढ़ी,
इल्म पुख्ता हो गया, बड़े आलिम हो गए, फारसी, तफसीर, हदीस, फिक़्ह इस्लामी का दर्स लिया। अब इसके बाद आपको तरीक़त के मनाज़िल तय करना था, इसके लिए दिल उचाट था। आप अपने शेख कामिल की तलाश में निकल गए। एक ज़माने तक शेख कामिल को तलाश किया, बिलाखिर ख्वाजा जुनैद मस्जिद नामी एक मस्जिद थी बगदाद के अंदर या इराक के अंदर, वहां आपके पीर और मुर्शिद आराम फरमाते, मसरूफ़ इबादत थे। वहां उनसे आपकी मुलाकात हुई। आपके पीर और मुर्शिद का नाम है हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह। पीर और मुर्शिद की बारगाह में अपने बेअत कर लिया, उनके हाथ पर बेअत किया और तरीक़त के मनाज़िल तय करना शुरू कर दिया। रिवायत के अंदर आया कि आपने अपने पीर और मुर्शिद की बारगाह में कुल 20 साल गुजारे। 20 साल तक मुजाहिदा करते रहे, 20 साल तक इबादत और रियाजत में मसरूफ रहे, और पीर ने कितना नवाजा आपको और आपने कितना बड़ा मकाम हासिल किया। आपने खुद लिखा है अपनी सवाने के अंदर, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह कि पीर कामिल ने मेरी खूब तरबियत की, खूब तरबियत की। पीर का काम क्या होता है? आज अल्लाह बचाए और अल्लाह रहम फरमाए जमात अहले सुन्नत पर, यह भी एक तरह से गलत रुख इख्तियार कर गया पीरी मुरीदी। आज भी अल्लाह वाले मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, जिनका मकसूद ये होता है कि हम अपने मुरीदीन से कुछ हासिल ना करेंगे, बल्कि इन मुरीदीन को कुछ देंगे। और क्या देंगे? इसको इश्क़ मुस्तफ़ा देंगे, खौफ खुदा देंगे। पीर का पहला काम यह है कि पीर साहब अपने मुरीदीन की तरबियत करे, इल्म दीन सिखाए। ये निज़ाम हमारे यहाँ से खत्म हो गया। मुरीद करके भूल जाते हैं कि हमारे मुरीद कौन है। मुरीद चंद हो लेकिन उनकी तरबियत हो, उनको दीन का, शरीयत का इल्म इतना दे दीजिए कि सही मानों में मुसलमान हो जाए। हम मुसलमान घर में पैदा हुए तो मुसलमान बन गए, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इस्लाम क्या है, कोई गैर मुस्लिम आपसे अगर पूछ दे जो इस्लाम से वाबस्ता नहीं है, अगर इस्लाम कह दे कि आप जिस मजहब को फॉलो करते हैं, जिस मजहब को मानते हैं, उस मजहब का तारुफ कराइए, बताइए मजहब क्या है। क्या हम में से कितने लोग हैं जो अपने मजहब का सही मानों में इंट्रोडक्शन कर सकते हैं? ये हमारी कमी है, ये हमारी कमी है। हर शख्स को ऐसा होनी चाहिए कि अपने मजहब की बात रख सके, सही इस्लाम पेश कर सके कि ये इस्लाम है, तभी तो इस्लाम से करीब आएंगे। हम तो इतना भी नहीं जानते। ये हमारी कमजोरी, इस कमजोरी को दूर करे। इस्लाम हम सही मानों में नहीं जानते। फिर दूसरा काम है रब की बारगाह तक, हुजूर की बारगाह तक मुरीद को पहुंचा देना। ये काम है पीरे कामिल का। जो पीरे कामिल होगा वो अपने मुरीद की तरबियत फरमाता है। ये नहीं है कि मुरीद अगर कोई मालदार है और उसकी तरफ से नजराने मिलते हैं उसको हम कुछ नहीं कहेंगे, नहीं। वो पीर आपके लिए हलाकत का बाइस हो सकता है। जो पीर आपको शरीयत से दूर कर दे, जिस पीर की बारगाह से जाने के बाद आपके दिल में खौफ खुदा ना हो, इश्क़ मुस्तफ़ा ना हो, नमाजों का एहतमाम ना हो, रोजों की पाबंदी ना हो, तो समझ ले हम गलत राह पे आ गए हैं। ये पीर सही नहीं है, दूसरे को दामन पकड़ लिया। मैं किसी का नाम लिए बगैर साफ सुथरी बात कर रहा हूं, सही इस्लाम ये। आज तरबियत का निजाम खत्म हो गया, सिर्फ नजराने लिए जाते हैं मुरीदों से, कभी कुछ बताया नहीं जाता, कोई तरबियत नहीं होती है। मुरीद पीर साहब के यहाँ, मुरीद साहब के यहाँ पीर साहब पूरे साल जाते रहते हैं, 10 साल 20 साल तक जाते रहते हैं, वहां से खाते हैं, लेकिन उस मुरीद के चेहरे पे दाढ़ी नहीं। पीर तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत है। अभी इस सफर में एक मेरे साथी ने, मौलाना साहब ने बताया हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का एक वाकया कि आप अपने एक मुरीद के घर तशरीफ ले गए, अभी अंदर दाखिल हुए कि कदम वापस कर लिया आपने। मुरीद ने कहा हुजूर क्या हुआ, क्यों बाहर तशरीफ ले आए? कहा तुम शैतान के भाई हो, मैं इस घर में कैसे जाऊंगा? कहा हज़रत कौन सी बात करते हैं, शैतान का भाई है? ये क्या हुआ, आपने कैसे ये फरमाया? कहा तुम्हारे घर में पानी की टोटी खुली हुई है, पानी ज़ाय हो रहा है, और कुरान ने कहा इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वान अश-शयातीन, फजूल खर्ची करने वाला, सामान को जाय करने वाला, वेस्ट करने वाला, ये शैतान का भाई होता है। ये कुरान ने कहा। बताइए ये कितनी बारीक सी बात है, इसका एहतमाम हम नहीं करते।
पानी यूं ही गिर रहा है तो गिरने दीजिए, नल खराब हो गया तो खराब होने दीजिए, नहीं, फौरन उसको बनवाइए। पानी जाया करना भी जायज नहीं। हत्ता के एक हदीस पाक का मफहूम है कि अगर तुम जारी नहर के पास भी हो तो पानी को जाया ना करो। नहर के पास हो फिर भी पानी को जाया ना करो। पानी की हिफाजत कीजिए, उसको जाया ना कीजिए। सामानों की हिफाजत कीजिए, पैसों की हिफाजत कीजिए, अपने आप की हिफाजत कीजिए, खुद को भी जाया ना होने दीजिए। ये ऐसे जब पीर होते हैं ना, उनके एक एक मुरीद आपको अल्लाह के वली मिलेंगे। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीदों को देखिए, उनके सीनों में इश्क़ मुस्तफ़ा और खौफ खुदा मोजज़न हुआ करता था। मैंने हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद के जितने मुरीदों को देखा है, उन मुरीदों को देख के भी रब की याद आएगी। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत हो रही है। तरबियत के मरहले में पीर साहब ने हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी कुछ वज़ाइफ करवाए, कहा इधर आओ। हुज़ूर ख्वाजा करीम नवाज़ से कहा कि चलो आसमान की तरफ देखो। तरबियत हो गई, हिजाबात उठ गए, ये सब पर्दे पड़े हुए ना। कहा आसमान की तरफ देखो। आसमान की तरफ देखा, कहा कहां तक देखते हो? कहा सातों आसमान देख लिया हमने अर्श आज़म देख लिया। कहा नीचे देखो, जमीन की तरफ देखो। जमीन की तरफ देखा। आपने खुद इस हवाले से इस तरह के वाकयात अपनी किताबों के अंदर, अपने समानी के अंदर आपने लिखा है, हुज़ूर ख्वाजा करीम नवाज़। फिर पीर ने फरमाया नीचे देखो, नीचे कहां तक देखते हो? कहा मैंने नीचे देखा। कहां तक देखते हो? कहा मैंने तहत सरा तक देख लिया। सुभान अल्लाह, ऐसी तरबियत होती है। फिर कुछ वज़ाइफ दिए, कहा अब देखो, आसमान की तरफ देखो, कहां तक देखते हो? कहा मैं अब हिजाब आज़मत तक देख रहा हूं। उसके बाद हिजाब पड़े हुए हैं, उसके आगे हम नहीं जा सकते, मैं हिजाब आज़मत तक देख रहा हूं। ऐसी तरबियत होती थी। जब ये तरबियत हुई, अब वो पीर साहब ने अपने मुरीद को लेकर, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को लेकर के रब की बारगाह में पहुंचे, हुजूर की बारगाह में पहुंचे, मक्का मुकर्रमा पहुंचे, मदीने तैयबा पहुंचे। पूरे कामिल तौर से पहुंचा ही देते। खाना काबा के पास हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने खुद लिखा कि खाना काबा के पास मेरे शेख ने, मेरे पीर मुर्शिद ने मेरा हाथ पकड़ के कहा, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की कि अल्लाह मेरे इस मुरीद को तो कबूल फरमा ले। आप फरमाते हैं मिजाब रहमत के पास खड़े होकर ये दुआ फरमाई और एक गैबी आवाज आई कि जा मैंने मोइनुद्दीन को कबूल फरमा लिया। रब की तरफ से ये आवाज आई कि मैंने मोइनुद्दीन को कबूल फरमा लिया। रब की बारगाह से कबूलियत का परवाना मिलने के बाद अब हुजूर की बारगाह में लेकर गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आए तो आपने सलाम अर्ज किया, हुजूर को सलाम किया। हमारा तो अकीदा है कि हुजूर सुनते भी है, देखते भी है, और कभी करम फरमाए तो गरीबों के घर भी तशरीफ लाते हैं। मोहब्बत रसूल के बगैर ईमान ही नहीं है यार। अला अला ईमान अलिमन ला मोहब्बत अला, जिसके दिल में मोहब्बत नहीं उसके दिल में ईमान है ही नहीं। मोहब्बत रसूल का नाम ही ईमान है। इस चीज को हमारे सीने से लोगों ने खत्म कर दिया। साजिश के तहत ये काम हुआ है, मुकम्मल मंसूबा बंद तरीके से। इसलिए आज भी आप पलट आइए, दर मुस्तफ़ा के करीब आ जाइए। वहां से जितने दूर जाएंगे ना, उतनी ही ज्यादा हम जिल्लत और रुसवाई में पड़ते चले जाएंगे। इसलिए हुजूर की बारगाह में अपने आप को सुपुर्द कर दीजिए। सरापा दीन यही है। हुजूर की बारगाह में आपने सलाम कहा, हुजूर ने पलट कर जवाब दिया, इतनी आवाज से दिया कि आपने सुन लिया। हुजूर ने जवाब दिया, वालैकुम सलाम या कुतुबल मशाइख। हुजूर ने आपको कुतुब मशाइख का यह लक़ब दिया। हुजूर ने फरमाया, तुम पर भी सलामती हो ऐ मशाइख के कुतुब। इतना सुनना था ख्वाजा उस्मान हारूनी का, तुम्हारा काम हो गया। सुभान अल्लाह, हुजूर ने कबूल फरमा लिया, तुम्हारा काम हो गया। पीर ऐसा हो कि मुरीद को रब की बारगाह में भी मकबूल कर दे और मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में भी मकबूल कर दे। ऐसा पीर अगर मिल जाए तो अल्लाह की ये नेमत है। अल्लाह ताला ऐसे पीरों को, ऐसे औलिया को सलामत रखे।